प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो प्रश्नावली हमारी चल रही है 5B, उसके 3 प्रश्न बचे हुए हैं आपके 21, 22, 23। इन तीनों प्रश्नों को हल करेंगे और आज ये हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है। चौथा पद और 8वें पद का योगफल 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो एक कंडीशन ये दी है, यहाँ से हमें एक समीकरण प्राप्त होगी। दूसरी कंडीशन दी है ये वाली, इससे हमें दूसरी समीकरण प्राप्त होगी। दोनों समीकरणों को हल करेंगे और ए और डी के मान हम ज्ञात कर लेंगे। देखें हल। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। तो पहली कंडीशन में क्या कह रहा है? चौथा पद A4, 8वां पद A8 कितना है? 24 है। तो A4 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 3D हो जाएगा ये, और A8 क्या हो जाएगा? A प्लस 7D। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। एक कम आएगा D बराबर 24। जोड़ लेंगे ये 2A प्लस 7 और 3 10D बराबर 24। 2 से आप यहाँ भाग भी कर सकते हैं। A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण 1 आ गई। 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समीकरण 1। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन है छठा और 10वां पद, यानी A6 प्लस A10 बराबर कितना है? 44। तो A6 का मान A प्लस n माइनस 1 यानी 5D और A प्लस n माइनस 1 यानी 9D बराबर 44। जोड़ लीजिए, ये हो गया 2A प्लस 5 और 9 14D बराबर 44। यहाँ पर भी 2 से भाग हो जाएगा। तो A 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हमें हल करना है। तो समीकरण 1 व 2 से तो A प्लस 5D बराबर 12 और A प्लस 7D बराबर 22 घटा लीजिए। माइनस 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 कैंसिल हो गया। तो 5D माइनस 7D माइनस के बचे 2D, इधर बचेंगे माइनस। 2 में से 2 घटाया 0, 2 में से 1 घटाया 1, माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल। तो D बराबर कितना आएगा? इधर कर लीजिए, D बराबर 10/2। ठीक, 2 पंजे 10 यानी कि कितना आ गया? 5। D का मान आपके सामने आ गया, D बराबर 5। D का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से क्या मिलेगा? A प्लस 5, D का मान 5 बराबर 12। तो A प्लस 5 और 5 की गुणा 25 बराबर 12। 25 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे। 12 माइनस 25, तो A बराबर बचेगा माइनस का 13। 5 में से 2 घटाए 3, 2 में से 1 घटाया 1, माइनस 13। A और D आ गया। अब हमें श्रेणी के प्रथम 3 पद चाहिए, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद। जनरल पद क्या होंगे? A प्लस D, A प्लस 2D। A और D के मान यहाँ रख दीजिए। माइनस 13, माइनस 13 में D जोड़ेंगे तो माइनस 13 प्लस 5, तो ये आ जाएगा। और यहाँ आएंगे तो माइनस 13 प्लस 5 दूनी 10।
तो ये आया -13 कॉमा माइनस के 8 कॉमा माइनस का 3। तो ये 3 पद हो गए आपके, 3 पद पूछे गए थे, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 22। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हो जाएगा? तो हम मान लेंगे पहली जो साल है 1995 में उसे 5,000 का वेतन मिल रहा है, अगली साल में 5,200 का मिलेगा और हमसे पूछा है कौन सी साल में, यानी कितने वर्ष बाद उसे 7,000 का वेतन हो जाएगा। तो हम मानते हैं, माना 90वें वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। 90वें वर्ष में उसका वेतन जो है 7,000 हो जाएगा, बाद की जगह मिल। ठीक, तो यहाँ हम मान लेते हैं AN बराबर 7,000, तो A प्लस N-1 इंटू D बराबर 7,000। तो यहाँ A हो गया 5,000 और D का मान आपका 200 रुपये बढ़ रहा है, तो ND हो 200 बराबर 7,000। 5,000 को इधर भेज देते हैं, N-1 200, 7,000 में से 5,000 घट जाएंगे यहाँ पर, तो N-1 200 बराबर कितना बचेगा 2,000। N-1 बराबर 2,000 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 ढाई 20। N-1 बराबर 10, तो N बराबर 1 उधर पहुँचेगा, तो 10 प्लस 1 यानी N बराबर 11। इसका मतलब है पहली वर्ष में उसका वेतन 5,000 है, तो 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अतः 11वें वर्ष में, यहाँ नहीं दिख रहा है तो इधर लिख लो, अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से प्रश्न को हल कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखें इस प्रश्न का सॉल्यूशन। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर उस अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यानी पहले सप्ताह में 5 रुपए की बचत, अगले सप्ताह में 5 में 1.75 जोड़ दो तो 6.75 की बचत, और इसी तरीके से हर सप्ताह में उसने ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी कुल साप्ताहिक बचत इतने हो और जो 90वां सप्ताह है वहाँ पर जाके उसकी बचत इतने हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। तब हमें बताना है कि कितने सप्ताह बाद उसकी बचत ₹20.75 हो जाएगी। तो देखिए ये एक आपकी समांतर श्रेणी बन गई। पहले सप्ताह में उसने बचाए 5 रुपये, दूसरे सप्ताह में 5 प्लस ₹1.75 यानी 6.75, और अगले सप्ताह में फिर 1.75 बचाएगी, तो ये हो गए 8.50, और इसी तरह बचाती रहेगी तो n सप्ताह में उसकी बचत हो जाती है ₹20.75। तो हमें n का मान बताना है। बहुत सरल सवाल हो गया अब आपके सामने। ये मान के चलिए आपका प्रश्न संख्या 1 ही हो गया। तो a बराबर हो गया 5, d बराबर आपका 1.75 बढ़ रहा है, और an आपका हो गया ₹20.75। तो an को लेके चलें ₹20.75। an का सूत्र a प्लस N-1 इंटू डी बराबर ₹20.75।
ए का मान लगा दीजिए 5, n-1, डी का मान 1 रुपये 75 पैसे, 20.75। 5 को इधर भेजते हैं तो n-1 1.75 बराबर 20.75 माइनस 5, n-1 बराबर ये चीज़ बटे में आ जाएगी। इधर घटा लेते हैं पैसे, 20 में से 5 घटाएंगे 15.75 बटे 1.75, तो दशमलव से दशमलव यहाँ कट जाएगा। तो इसे काट के देख लें, 5 से 5 तियाँ 15, 2 बचे, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लें, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, 5 तियाँ 15, 7 एकम 7, 7 नेम 63, यानी n-1 बराबर 9। तो n बराबर 9 + 1 यानी n बराबर 10। क्या आंसर आ गया? 10वें सप्ताह में, अतः 10वें, n बराबर 10 यानी 10वें सप्ताह में उसकी बचत, यानी 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 होगी। रुपए निशान लगा लीजिए, ये आपका आंसर 20 रुपये 75 पैसे जो बचत होगी वो 10वें सप्ताह में होगी। अब यहाँ पर आपका यह अभ्यास कंप्लीट हो गई, प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम n पदों का योगफल पढ़ेंगे। किसी भी समांतर श्रेणी के लिए उसके n पदों का योगफल। अभी तक हम nवां पद निकाल रहे थे या nवें पद के माध्यम से प्रश्नों को हल कर रहे थे। अब हमारे पास प्रश्न कुछ इस तरीके से आएंगे कि ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसके 50 पदों का योगफल बताइए। ठीक है, वो चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक इन्हें आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। खुश रहें। धन्यवाद।